वेलकम टू ऑल प्यारे स्टूडेंट। मैं मुकेश सर आप सभी का स्वागत करते हैं आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 रेनबो पार्ट 2 के चैप्टर नंबर 3 अ पिंच ऑफ स्नॉप, जो कि मनोहर मालगोंकर जी के द्वारा लिखा गया है। यहाँ पर दोस्तों हम लोग इंग्लिश को हिंदी में समझने वाले हैं ताकि आप सभी को जो इंग्लिश से डर लगता है आज के बाद ख़त्म हो जाएगा। इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा और मैं इतना चैलेंज देकर कह सकता हूँ दोस्तों कि अंत में आप सभी को वो सारे चीज़ समझ में आएगा जो कि मैं अभी पढ़ाने वाला हूँ। मैं आप सभी को एक बात बता दूँ कि इससे पहले मैं 3 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ ऑलरेडी। अगर आप सभी नहीं देखे तो जाकर के प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिएगा। इसी चैप्टर से रिलेटेड सारे चैप्टर को पढ़ाया गया है। आज हम लोग आगे वाले चैप्टर को देखेंगे क्या कह रहा है, आगे लाइन को देखेंगे। तो हम लोगों ने यहाँ तक देख लिया था 38 नंबर तक कि लाला जी मस्ट हैव बीन फ्री। लाला जी फ्री थे बिकॉज क्योंकि फ्रॉम द एडजॉइंट रूम, क्योंकि एडजॉइंट रूम का मतलब होता है दोस्तों जो बगल वाला कमरा होता है। जैसे कि आप जिस कमरे में अभी बैठे हुए हैं, जिस कमरे में बैठ कर क्लास कर रहे हैं, उसके बगल वाला जो कमरा होता है उसी को एडजॉइनिंग रूम बोलते हैं, यानी कि बगल वाला कमरा जो कि सटा हुआ रूम होता है। यू कुड जस्ट हियर, वहीं पर द अनहेरिड गलगल ऑफ द हुक्का, वो जब हुक्का पी रहे थे दोस्तों। हुक्का की बात करें तो आप सभी नहीं जानते होंगे तो जान लीजिए कि जो हमारे पुराने ज़माने के जो लोग थे, यानी कि दादा परदादा की बात करें तो वो लोग हुक्का पिया करते थे। जो आज लोग जो सिगरेट गंजा दारू ये सारे जो पीते हैं, पहले के लोग दोस्तों हुक्का पीते थे जो कि बड़े आकार का था, वहीं पी रहे थे तो उसमें से गलगल की आवाज़ आ रहा था, गलगल की आवाज़ आ रहा था, ठीक है ना। एंड देन वी कुड हेयर द हॉटी सिगरेटरी टॉकिंग टू हिम, जब वो अपने जो एक सिगरेटरी था जो कि बहुत ही गर्म मिजाज के था, उसी से जब बात कर रहे थे कौन, सोहन लाल जी सॉरी नानू काका जब बात कर रहे थे तो वहीं बगल वाले कमरे से एक आवाज़ आ रहा था गलगल के, जो कि वो हुक्का पीने का आवाज़ था। ठीक है, देखते हैं आगे कह रहा है कि वाट डे इट टूडे। नानू काका कहते हैं, नानू काका आस्क्ड मी, नानू काका मुझसे पूछते हैं कि आज कौन सा दिन है। दोस्तों जैसे अभी हम लोग जैसे जहाँ जहाँ पेन रख रहे उस चीज़ को आप सभी एकदम मेंशन कीजिएगा, उस पर कंट्रोल कीजिए, केयर कीजिएगा, ताकि आप सभी को एक एक बात पता चल जाए। क्लास करने के बाद आप सभी किसी और को पढ़ा सके। मैं ऐसा चाहता हूँ कि आप सभी जब मैं क्लास करके ख़त्म करूँ तो आप सभी किसी और को पढ़ाने लायक हो जाए, ठीक है ना। इतना आप सभी कर लीजिएगा। तो कहते हैं कि व्हाट डे इट इज़ टुडे, आज कौन सा दिन है। नानू काका आस्क्ड मी, नानू काका मुझसे पूछते हैं। तो कहते हैं आई थॉट ही वाज स्पीकिंग इन अ अनयूजली लाउड स्पीकर, वो थोड़ा सा लाउड स्पीकर होकर बात करते हैं, फ्री होकर बात करते हैं। टुडे कि अगर टुडे होता, आई टोल्ड हिम, अगर वो बोले कि अगर आज टुडे होता, आज मंगलवार होता, ओह ओनली ट्यूसडे, केवल मंगलवार है। एंड टू थिंक दैट ऑन संडे, अगर आज संडे होता, आई वॉज अ बेरिट, इमेजिन इज इट, मैं इमेजिन नहीं कर सकता हूँ कि क्या करता मैं। नानू काका देखिए लंबा लंबा फेंक रहे थे दोस्तों, क्योंकि उन्हें मिनिस्टरों से मिलना था, ठीक है ना। ये सारे बात अगर आप सभी को जानना है कि किससे नानू काका मिलने आए थे तो पहले वाला वीडियो देख लीजिए एक बार जा करके, उसके बाद आप सभी को सारे बात समझ में आने लगेगा कि ये चैप्टर कहना क्या चाहता है, ठीक है ना। तो नानू काका तो आए थे मिनिस्टर से मिलने, तो वो लंबा लंबा फेंक रहे थे ताकि वो मिनिस्टर से मिल पाए, ठीक है ना। तो वो कहते हैं कि आज तो मंगलवार है, लेकिन आज अगर संडे होता तो मैं पता नहीं कहाँ पर होता। आई स्वेल्ड हार्ड इमेजिन अ ग्रेट, यानी कि वो इमेजिन करते, सोचते इस बात को। और कहते हैं कि एंड इफ़ आई हैड लिस्टेंड टू हजरत, अगर मैंने हजरत बरगद अली के बात को मान लिया होता। ये सारे चीज़ को दोस्तों जानने के लिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि पीछे वाला वीडियो जाकर के देख लीजिएगा, तभी आप सभी को सारे बात समझ में आएगा कि कहना क्या चाहता है, ठीक है ना। ये तो हवा में उड़ जाएगा, पता नहीं चलेगा। करे कि एंड इफ़ आई हैड लिस्टन टू हजरत, अगर हमने हजरत बरगद अली के बात को मान लिया होता। आई स्टिल टू अबोर्ड ओल्ड हजरत बरगद अली वाज जस्ट डाइंग टू ड्रग मी टू द फॉरेन मिनिस्टर, तो मैं फॉरेन मिनिस्टर से मिल रहा होता या फॉरेन मिनिस्टर में बन जाता। ऐसा वो बात कर रहे हैं, यानी कि लंबा लंबा फेंक रहे हैं ताकि वो जो गलगल के जो आवाज़ आ रहा था, जो हुक्का व्यक्ति पी रहा था, वो हमारे पास आए, क्योंकि वो रति राम था दोस्तों। और रति राम ही दिल्ली के बोस पार्टी के एक बड़े सदस्य था, वहीं एक मिनिस्टर से मिलवा सकता था इनको, इसीलिए लंबा लंबा वहाँ पर ये क्या कर रहे थे, फेंक रहे थे, ठीक है ना। आगे देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कहते हैं कि द
गलगलिंग ऑफ हुक्का इन द नेक्स्ट रूम हैड सडनली स्टॉप। और जैसे ही ये बात को सुने कि अगर वो हजरत बरगद अली के बात को मान लिए होते तो अभी वो फॉरेन मिनिस्टर से मिल रहे होते। आखिर भैया कौन से बड़े हमारे घर पर आदमी आ गए कि ऐसे ऐसे बात को फेंक रहे। तो अब भैया क्या किया कि जो हुक्का व्यक्ति पी रहा था वो एकदम नेक्स्ट रूम में, जो बगल वाले रूम में सडनली स्टॉप, एकदम आश्चर्य होकर के एकदम बंद कर दिया। अपना जो हुक्का पी रहा था वो व्यक्ति एकदम बंद कर दिया। उस बात को सुनने लगा कि आखिर ये व्यक्ति बात क्या कर रहा है। लेकिन नानू काका तो इसी के सुनाने के लिए जाल फेंके थे, मछली के लिए जाल फेंके थे और मछली फंस भी गई थी। देखिए कहाँ कहाँ नानू काका अपनी बात को रख रहे हैं, ठीक है ना। कहते कि व्हाट डिड यू से, आप क्या कह रहे हैं या तुम क्या कह रहे हो। नानू काका आस्क, नानू काका पूछते हैं। नानू काका कहते हैं ऑल थॉट आई हैड नॉट इवन ओपन माई माउथ। और उसके भांजा बोलता है कि मैंने कुछ भी मुंह का नहीं खोला, क्योंकि मैं जानता था कि नानू काका कैसे कैसे बात किए जा रहे हैं और किस लिए ये बात किए जा रहे हैं। उनके भांजा तो सब जानता था। भांजा वही था जो कि उन्हें स्टेशन पर लेने गया था दोस्तों, ठीक है ना। आए कहते हैं कि यू डिड नॉट स्टे बैक, यू नो हाउ इट वॉज विथ हज़रत बरगद अली। आप हज़रत बरगद अली को कैसे जानते हैं। वहाँ से दोस्तों जो व्यक्ति पूछता है यानी कि वो आप हज़रत बरगद अली को कैसे जानते हैं, तो कहते हैं द लास्ट टाइम वेन ही वॉज जेनेवा, जब मैं जेनेवा में था, गोट इन द इन्वॉल्व इन द कॉटन टॉल्क बेसाइड फ्रॉम द बॉम्बे, इसके हैड बीन सेंडिंग मी केबल आफ्टर केबल। जब मैं जिनेवा में था तो मेरे पास बम्बे से तार पर तार विदा किए जा रहे थे, यानी कि फ़ोन पर फ़ोन किए जा रहे थे कि नानू काका आप जल्दी आइए। लेकिन ऐसा तो कुछ बात था नहीं कि नानू काका को कोई खोजने वाला था, केवल तो ये लंबा लंबा फेंक रहे थे मिनिस्टर से मिलने के लिए कि लोग हमको जाने के हम बड़े व्यक्ति, लेकिन ऐसा कुछ बात था वो नहीं, ठीक है ना। देखिए कितना लंबा लंबा फेंक रहे मिनिस्टर से सिर्फ मिलने के लिए, ठीक है। आगे कहते हैं 46 नंबर में, डैट वॉज द मोमेंट लाला सोहन लाल रतिराम कम वेडिंग आउट ऑफ द इनर रूम। जो लाला सोहन रतिराम जैसे इस बात को सुना कि भैया ये इतना बड़े बड़े फेंकने वाला व्यक्ति जो आ गया, बड़े व्यक्ति हमारे घर पर आ गए, एकदम वेडिंग एकदम लड़खड़ाते हुए एकदम जल्दी से एकदम भागे हुए आफ्टर इनर रूम, यानी कि अंदर वाले रूम से जल्दी भाग करके आते हैं विथ द सेक्रेटरी एट हिज द हील्स and from when everything was smart creed in the section courtry of the seasoned political campaigner as soon as the इंट्रोडक्शन, यानी कि इंट्रोडक्शन करने लगे, अपना एक दूसरे से बात करने लगे पॉलिटिशियन के बारे में कि आप कैसे कैसे व्यक्ति हैं, कहाँ से आप आए हैं। यहाँ से वेयर ओवर द सेक्रेटरी वाज सेंड बस्टलिन ऑफ द ऑर्डर कॉफ़ी एंड स्वीट मीट्स एंड पान। और जैसे ही रतिराम सोहनलाल आया भागे भागे तो वो अपने जो सेक्रेटरी था उसको विदा किया कि जाओ भैया इतना बड़े आदमी आए हैं, थोड़ा जाओ कॉफ़ी और स्वीट यानी मिठाई और पान लेकर आओ। तो वो सेक्रेटरी भागे भागे जाता है दुकान पर और पान लाने के लिए, और क्या लाने के लिए दोस्तों, कॉफ़ी लाने के लिए, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं क्या कहना चाहते हैं। आगे देखिए यहाँ पर कहते हैं कि द स्पैर्ड गार्डली अबाउट जमींदार। वो थोड़ी देर जमींदार के बारे में बात करने लगे कि हाँ हम जमींदार हैं, एंड द बोट एंड द वेदर फॉर अ फ्यू मिनट्स बिफोर कमिंग द ब्रास टैक, यानी कि उसको आने से पहले वो लोग अपने थोड़ा जमींदार के बारे में बात करने लगे कि हम जमींदार हैं, आबिद दिलीप पार्टी बोस के सदस्य हैं, तो हम लोग बड़े बड़े व्यक्ति हैं, तो हम लोग एक दूसरे से मिल करके रहना चाहिए, ठीक है ना। आई हेयर यू नो, वो पूछते हैं कि क्या आप कैसे, यू नो तुम जानते हो हज़रत बरगद अली को। आप जो अभी बात कर रहे थे हज़रत बरगद अली के, क्या आप उनको जानते हैं। वेल सोहनलाल सेड विथ एनग्रेटिंग ग्रीन, वो थोड़ा सा मुस्कुराहट लेकर ये बात को पूछते हैं। तो नानू काका क्या कहते हैं, देखो आगे 48 नंबर, ओह ओल्ड हज़रत बरगद अली स्टूडेंट। नानू काका कहते हैं कि वो ओल्ड हज़रत बरगद अली की बात कर रहे हैं। हाउ डू यू नो, आप कैसे जानते हैं। आई नो, बोलते आई नो हज़रत बरगद अली, मैं हज़रत बरगद अली को जानता हूँ। एक्चुअली, यानी कि एक्चुअली वी वेयर एट अ स्कूल टुगेदर, ताकि हम लोग एक ही संग स्कूल में पढ़े हैं, इसलिए तो मैं जानता हूँ। लेकिन ऐसा कोई बात था नहीं, ये लंबा लंबा इसलिए फेंक रहे थे ताकि इन्हें मिनिस्टर से मिलना था।
आगे कहते हैं यहाँ पर ऑलवेज रिगार्डेड मी एज अ सॉर्ट ऑफ द इल्डर ब्रदर, वो हमेशा हमें भाई की तरह माना है। जो HB है दोस्तों, कहते हैं नानू काका कि वो हमेशा हमें बड़े भाई की तरह मानता था, हमें आदर करता था, संस्कार करता था। रैदर टचिंग, हमेशा टचिंग में रहता था, हमेशा संपर्क में रहता था, कोई भी काम होता था तो हमसे बोलता था। ठीक है, रियली सही है। इवन टुडे ही सेल्डम टेक अ बिग डिसीजन, अगर उसे कोई भी अपना बड़ा डिसीजन लेना होता था विदाउट कंसल्टिंग मी, वो मेरे परमिशन का कोई भी बड़ा डिसीजन नहीं लेता था। ये नानू काका बोल रहे हैं रतिराम के बारे में कि इवन टुडे ही सेल्डम टेक अ बिग डिसीजन विदाउट कंसल्टिंग मी, यानी कि बिना मेरे परमिशन के कोई भी वो बड़ा काम नहीं करता था। When the PM offered his the embassy, who do you think had a Mac of हजरत बरगद अली माइंड फॉर हिम, और जब उसे PM की ओर से एक ऑफर आया था एम्बेसी के लिए, तो मैंने ही उसे अपना दिमाग यानी कि माइंड दिया था। देख रहे हैं नानू काका मिनिस्टर से मिलने के लिए कितना लंबा लंबा बात फेंके जा रहे हैं। क्यों कहते हैं कि जब उसे एक ऑफर आया था PM से, तो प्राइम मिनिस्टर से, तो मैं ही उसको एक दिमाग दिया था कि जाओ भैया कैसे कैसे बात करना है, कैसे कैसे बात नहीं करना है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे, यू, आप ऐसा किए थे। दैट्स राइट मी, हाँ मैंने ऐसा किया था। गुड ओल्ड हजरत बरगद अली, हाँ ऐसा सही है कि वो मेरा एक अच्छा दोस्त है। नानू का कहते हैं कि हाँ ये सही बात है कि वो मेरा एक अच्छा दोस्त है। हा हा हा, थोड़ा सा हंसकर बोलते हैं। लाफ्ट सोहन लाल, नाउ सोविंग ऑल इज द पान स्ट्रेंथ टीथ, और अपने पान को लेकर के बगल के जो दांत होते हैं ना, बगल में लोग साइड में रख लेते हैं, तो वैसे ही उन्होंने क्या किया कि अपने पान को साइड में रख लिए। ठीक है ना, साइड में अपने पान को क्या किए, रख लिए, दांत में एकदम दबा करके खाने लगे ना। इन दैट केस इट इज़ अ लकी डे, और वहाँ पर कहते हैं रतिराम की आज मेरा बहुत ही लकी डे है कि आप हमारे घर पधारे हैं। दैट यू हैव कम टू माई हम्बल हाउस, कि आप हमारे विनम्र तरीके से एकदम नॉर्मल तरीके से हमारे घर पर आए हैं। वेरी लकी, बहुत लकी हैं। बिकॉज माई सन, क्योंकि मेरा बेटा, ही इज़ द बैलेंस मिनिस्टर हेयर, कि वो बैलेंस मिनिस्टर के यहाँ, ही वॉज गोइंग एज अ ट्रेड कमिश्नर टू हजरत बरगद अली, कि हजरत बरगद अली के पास मेरा बेटा गया था। बट यू नो, आप लेकिन नहीं जानते हैं, हाउ कैसे, देयर आर द व्हील्स विद इन व्हील्स, समवन सीम्स टू द पॉइजन्स एट द एम्बेसडर, और किसी ने एम्बेसडर के कान में पॉइजन भर दिया, इतनी जहर भर दिया कि उसके बेटा खराब है। क्योंकि जो रतिराम था दोस्तों, उसके बेटा का शादी हजरत बरगद अली के बेटी के साथ होने वाला था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मीन्ड अबाउट माई सन, मेरे सन के बारे में, मेरे बेटे के बारे में। दोस्तों अगर आप सभी को किसी भी लाइन में अगर दिक्कत होता होगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में उस लाइन को लिखिएगा। मैं उसका हिंदी समझाने के लिए, सारे चीज़ को समझाने के लिए दोस्तों मैं दोबारा कर सकता हूं, बिकॉज आप सभी के लिए ये सारे चीज़ को किया जा रहा है। तो आप सभी को अगर कोई भी डाउट होगा किसी भी लाइन में तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा, उसका मैं जवाब नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर देना चाहूँगा। ठीक है, तो आप सभी को ऐसा ना लगे कि हम लोग ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं दोस्तों, आप सभी को ऑफलाइन की तरह मैं पढ़ाने वाला हूँ। आप सभी को कोई भी डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, आगे लाइन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। आगे कहते हैं कि अबाउट सम ट्रांजेक्शन कंसर्निंग वीकिंस प्रॉपर्टी, एक्चुअली इट वाज द परफेक्टली लाइमेंट। आगे कहते हैं नानू काका वेव्ड वे एनी फर्दर एक्सप्लेनेशन। वो बोलते हैं कि आगे क्या हुआ, आगे की बात बताइए। इतना तो बात हो गया कि आपके बेटे के साथ ऐसे ऐसे हुआ है, लेकिन अब थोड़ा सा आगे की बात बताइए कि आगे क्या हुआ, ताकि उस पर मैं कुछ एक्शन ले सकूँ, कुछ बात बोलूँ। ठीक है ना। दैट शुड बी अ क्विट सिंपल, यानी कि वो सिंपल तरीके से एकदम आसान भाषा में समझाना चाहते हैं कि ही अनाउंस्ड, उन्होंने अनाउंसमेंट किया कि आई राइट एंड टेल हज़रत बरगद अली, मैं हज़रत बरगद अली अपने दोस्त को बोलूँगा कि ऐसा तुमने उनके साथ क्यों किया, जो कि तुम्हारे लिए बहुत सारे काम को किए थे। देखिए लंबा फेंक रहे हैं सिर्फ मिलने के लिए। मैं बार बार बता रहा हूँ दोस्तों, ये कोई भी रियलिटी नहीं है। नानू काका सिर्फ एकदम फेंकू आदमी थे, फेंक रहे थे लंबा मिनिस्टर से मिलने के लिए। ठीक है ना। ऐसा कहते हैं टू डू इट, मैं ऐसा करूँगा, आपको ऐसा करने के लिए
नो 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 डोंट थैंक्स। जो रतिराम था, नानू काका जब ऐसे बात को फेंक दिए कि मैं हज़रत बरगद अली को ऐसा बोलूँगा कि तुमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि नानू काका बोलते थे कि जो हज़रत बरगद अली मेरा दोस्त है, तो जो ऐसा वो नानू काका बोल दिए कि मैं उसको एक तार लिखूँगा, मैं उसको बोलूँगा कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो रतिराम बोलते हैं कि थैंक्स आपको ऐसे बोलने के लिए। तो बोलते हैं कि नो 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 कोई बात नहीं, डोंट डोंट थैंक मी ऑट एल, इन सब के लिए मुझे थैंक्स मत बोलिए, बिकॉज आप भी एक बड़े आदमी और मैं भी एक बड़े आदमी हूँ, ठीक है ना। अपनी बात को गुमराह कर रहे हैं ये नानू काका। आप आफ्टर ऑल सभी चीज़ों के बाद, सभी बातों के बाद, वी मेक मेन इन द पब्लिक आई, और हम लोग यहाँ पर दोस्तों मैन का प्लूरल बनाया गया जो कि मेन होता है, आर्टिकल का, सॉरी ये नाउन का पार्ट है। कहते हैं मेन इन द पब्लिक आई, और हम लोग दोनों जनता की आंखें हैं, क्योंकि हम भी बड़े आदमी हैं और आप भी बड़े आदमी हैं। मस्ट डू थिंक, जैसे हम लोग करेंगे फॉर द अनदर, यानी कि दूसरे लोगों के लिए। वन गुड टर्न डिजर्व अनदर, कर भला तो सब भला, ऐसे लोग कहते हैं ना कि अगर हम दूसरों की भला करेंगे तो हमारा भला होगा। ऐसा नानू काका बोलते हैं रतिराम से, ठीक है ना, रतिराम को मनाने के लिए कि तुम हमें मिनिस्टर से मिलवा दो। लेकिन आगे चलकर नानू काका मिल ही लेते हैं मिनिस्टर से, बहुत मज़ा आने वाला है, ठीक है ना। अगर आप सभी को ये लाइन में 52 या 52 लाइन में आप सभी को कोई भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा इस चीज़ को, ठीक है ना, कि आप ऐसे कर सकते हैं तो हमको और बेटर तरीके से समझ में आएगा। आप सभी को जो भी अगर एडवाइस हो तो आप सभी दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं क्या कर रहा है। आगे कर रहा है कि नानू काका ओपनड हिज द सिल्वर स्नॉप्स बॉक्स, वो एक सूंघनी वाला एक बॉक्स लिए थे जो कि सिल्वर का था, उसको ओपन करते हैं, एंड टूक अ पिंच, और एक चुटकी उसमें से निकालते हैं। देन अ फ्लिकिंग ऑन हिज अंगोछा ही कैजुअली मेंशनड द नेम ऑफ द वेलफेयर मिनिस्टर, और वेलफेयर मिनिस्टर के नाम को लेते हुए क्या करते हैं, सूंघनी को सूंघते हैं, झाड़ करके अपने अंगोछा को, उसको क्या करते हैं, अपने जो सूंघनी निकाले थे उस बॉक्स में से उसको क्या करते हैं कि सूंघते हैं, ठीक है। आगे देखिए क्या करें कि द फिक्स्ड ग्रीन ऑन द सोहनलाल फेस विजिंट, अपने फेस को छिपाते हुए, यानी कि ऐसा जब झूठ बोल दिए नानू काका कि ऐसा सब बात है, तो अपने फेस को छुपाते हुए एक बात बोलते हैं कि इज़ ही फ्रेंड ऑफ योर, क्या आपके वो सही में दोस्त हैं। नानू काका एडमिटेड नो नो नॉट एग्जैक्टली, ऐसा कोई बिल्कुल ऐसा बात नहीं कि वो मेरा फ्रेंड्स है। देखिए कि अब आकर के नानू काका के बात को पता लग गया कि वो जो हज़रत बरगद अली है इनका कोई भी दोस्त नहीं है, ठीक है ना। ऐसा तो बात पता चल गया, और नानू काका बोल भी दिए कि नॉट एग्जैक्टली, ये बिल्कुल ऐसा बात नहीं है कि वो मेरा दोस्त है, ठीक है ना। आगे देखिए, आगे कहते हैं कि आई एम सो ग्लैड, मैं बहुत ही खुश हूँ। सोहनलाल सैड रिलीव्ड, एकदम आसान तरीके से, एकदम सुस्ताते हुए बोलते हैं कि सो ग्लैड, मैं भी खुश हूँ, दैट मैन सच एग्रीट्यूटेड गेव मी अ टिकट, हेल्प्ड हिम इन एवरी वे, एंड व्हाट डू यू गेट इन रिटर्न। मैंने उसको, हज़रत बरगद अली को बहुत सारे चीज़ को काम किया, मैंने उसे टिकट दिलवाया है, यानी बहुत सारे चीज़ को किया। यहाँ पर कहते हैं कि गेव हिम और टिकट यानी कि टिकट भी उसको दिलवाया है। हेल्प्ड हिम इन द एवरी वे, यानी कि हमेशा उसको मैंने साथ दिया है। वो रतिराम इस बात को कहते हैं। एंड व्हाट डू यू गेट इन रिटर्न, और उसने मुझे बदले में क्या दिया है। बदले में मुझे वो कुछ भी नहीं दिया है, मैंने तो उसको टिकट भी दिलवाया, उसको सारे चीज़ में मैंने काम आया, लेकिन वो रिटर्न में मुझे कुछ भी नहीं दिया है। ऐसा रतिराम इस बात को बोलते हैं, ठीक है। आगे देखिए 56 नंबर में क्या करें, कहते हैं कि इट रिटर्न आउट दैट द मिनिस्टर एंड सोहनलाल once the best of friend were now the dagger drawn since last years when the minister had the refund to the consider। और जब वो अभी पिछले साल की बात करें, लास्ट ईयर जब मिनिस्टर का रिफंड आया था तो मैंने उसे टिकट दिलवाया था, उसको मैंने वोट दिलवाया था। अ प्रपोजल फॉर द डॉटर टू मैरी लालाजी सन्स, और जब मैंने अपने बेटा का प्रपोजल उनकी बेटी के पास, यानी कि जो मिनिस्टर था यानी कि हज़रत बरगद अली, उसकी बेटी के साथ प्रपोजल विदा किया था, तो उसने एक्सेप्ट नहीं किया, मना कर दिया और बोल दिया कि मैं तुम्हारी बेटी के साथ शादी नहीं करूँगा, ठीक है। आगे देखिए, कहते कि ही वांट्स अ प्रिंस
क्योंकि उसे एक प्रिंस चाहिए था, उसे एक राजा चाहिए अपनी बेटी के लिए। सोहनलाल स्नोट्स वाट प्रिंस, क्या उसे प्रिंस चाहिए? नानू काका बोलते हैं एकदम अचंभू तरीके से कि क्या उसे एक प्रिंस चाहिए। दोज डे फोर्थ कॉन्साइडेंसन आई कैन टेल यू दैट द मिनिस्टर हैज़ बर्न्ट हिज द बोट। ऐसा क्या उसे आज प्रिंस चाहिए? आज के दिन में भी तो सारे लोग प्रिंस है। नानू काका बोलते हैं कि आज के दिन में भी वो प्रिंस खोज रहा है, वो अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मार रहा है, अपने ही पैर में क्या कर रहा है, कुल्हाड़ी मार रहा है, यानी बर्न्ट हिज बोट, अपने ही बोट में वो आग लगा रहा है। ऐसा वो मिनिस्टर कर रहा है जैसे कि मतलब नानू काका बोलते थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा करके कि अगर वो अपने बेटी के लिए प्रिंस खोज रहा है तो अपने ही पैर में वो कुल्हाड़ी मार रहा है, जैसे कि अपनी बोट में वो आग लगा रहा है। ठीक है ना। आई बी सरप्राइज्ड, वो अचंभू होकर बोलते इफ ही इज गिवन टू द टिकट फॉर द नेक्स्ट इलेक्शन, वेरी सरप्राइज ही रिटर्न माई सन डाउन एंड वांट्स अ प्रिंस, क्योंकि उसे एक प्रिंस चाहिए था। वाह। एंड वाट इज़ द इवन मोर फनी, बहुत ही ये फनी बात है। आई एम टोल्ड दैट सो फार दे हैव नॉट इवन द एग्जैक्ट एक्सचेंज होरोस्कोप, क्योंकि उसमें जो होरोस्कोप का मतलब होता है यानी कि जो कुंडली उंडली होता है ना, जो शादी के दिन में कुंडली उंडली को मैच करा जाता है, उसी की बात करें कि वो भी मैच नहीं किया था, एकदम बेकार था। इवन द एस्ट्रोलॉजर ऑन द बोथ साइड, और दोनों तरफ से ज्योतिषी भी नहीं आए थे ताकि उसको शादी करा सके, एकदम ऐसे ही बकवास में हुआ था। हैव नॉट कम टुगेदर टू डिसाइड वेदर इट वुड बी द अनस्पेंसियस मैच, और कोई भी चीज़ यानी कि जो नहीं होता है कि लड़की लड़के के जो सारी चीज़ भविष्य उसको देखा जाता है, तो भी बोल रहे हैं कि मैच नहीं किया था, ऐसे ही एकदम बकवास में शादी हो गया था। ठीक है ना। मैच नहीं किया था वो राजा के साथ, जो अभी देखिए राजा कहाँ का है। ठीक है ना। देखिए करें कि डिस्कैसफुल, बहुत एकदम बेवकूफ़ है। नानू काका स्नोट, नानू काका बोलते हैं डिस्कैसफुल से तो बेवकूफ़ व्यक्ति है। वाट प्रिंस डिड यू से, क्या उसे प्रिंस चाहिए? सम टू पैनी स्टेट कॉल्ड निनोर, क्या उसे 2 पैसे वाला उसे निनोर का राजा चाहिए? एकदम फालतू बकवास किए जा रहा है वो। ठीक है। तो यहाँ तक हो गया, और यहाँ का क्वेश्चन आंसर जो होगा वो नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है। आगे वाले लाइन को देखते हैं कि आगे वाला लाइन में क्या कहा जा रहा है। ठीक है।